नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। चीन की कायराना हरकत से देश भर में प्रदर्शन, लोगों ने जिनपिंग का पुतला फूका। कोरोना की दवा मिलने की दवा, डेक्सामेथासोन कर रही है अच्छी काम। रक्षा मंत्री राजनाथ ने तीनों सेना के प्रमुख और सीडीएस के साथ की बैठक। तिब्बत के प्रधानमंत्री ने भारतीय सैनिक के खिलाफ जताई दुख। बिहार में 16 जिलों में डेंगू का खतरा। अब खबरें विस्तार से। लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक टकराव में सेना के सीओ रैंक के एक अधिकारी समेत 20 जवान शहीद हो गए। सेना ने देर रात इसकी पुष्टि कर बताया कि इस संघर्ष में चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इसमें मृतक और गंभीर रूप से घायल चीनी भी शामिल है। वही इस घटना के बाद से लोगों ने चीन के खिलाफ आक्रोश है। देश में विभिन्न शहरों में लोगों ने चीन और चीन के राष्ट्रपति की पुतला भी जलाए हैं। लोग चीन के सामान का बहिष्कार करते हुए अपील की है। लोगों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश में तमाम शहरों में चीन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कई शहरों में लोगों ने चीन के सामान को घरों से निकालकर विरोध दर्ज किया है। लोगों ने चीन के मोबाइल फोन, लकड़ियां, रिमोट आदि अलग अलग प्रकार के सामग्री को निकाल के आग लगाकर प्रदर्शन किया है। गुजरात में अहमदाबाद में लोगों ने चीन के सामानों को जलाकर विरोध दर्ज कराया और कम्युनिस्ट देश के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने चीन के राष्ट्रपति की तस्वीर भी जलाई। ब्रिटेन के वैज्ञानिक का दावा है कि कोरोना वायरस खिलाफ में जंग में डेक्सामेथासोन बड़ी कामयाबी है। सस्ती और आसानी से मिलने वाली दवा कोरोना वायरस की बीमारी जोखिम से मरीजों की जान बचा सकती है। डेक्सामेथासोन दुनिया में जारी परीक्षण के सबसे बड़ा हिस्सा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नतीजे ने कहा है कि जो लोग वेंटिलेटर पर थे वे इस दवा के इस्तेमाल से 1/3 मौत से बच गए हैं। शोधकर्ता के मुताबिक ब्रिटेन में महामारी की शुरुआत में इस दवा का प्रयोग होता तो 5000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। गरीब मुल्कों में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कोविड-19 में मरीजों की भी यह फायदा हो सकता है। इसके नियमों के अनुसार यह पता चलता है कि यह भारी जोखिम वाले मरीजों के लिए मुफीद होगा। वेंटिलेटर पर जो मरीज जोखिम में या जिससे सांस लेने में दिक्कत हो या जिसे ऑक्सीजन की कमी हो, इसके लिए यह फायदेमंद हो सकता है। नतीजे का खुलासा हुआ कि कोरोना संक्रमण के साथ अस्पताल में बिना भर्ती हुए 20 में से 19 मरीजों ठीक हो गए। हालांकि अस्पताल में भी जो दाखिल मरीज थे वो भी ठीक हो रहे हैं। बिहार में मानसून के आने के साथ ही डेंगू का खतरा मंडराने लगता है। मानसून के कारण बिहार में कई जिलों में डेंगू महामारी के रूप ले लेती है। बारिश के कारण होने वाली जल जमाव से पैदा होने वाले बीमारियों के सबसे प्रमुख रोग डेंगू है, जिसके हर साल कई जानें ले लेती है। इस मानसून के इस फैलने से संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने सूबे के सभी जिलों में स्थित जिलों और सदर अस्पतालों में डेंगू वार्ड बनाने का आदेश दे दिया है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के अनुसार यह सभी जिला अस्पताल में डेंगू मरीज के लिए अलग अलग वार्ड बनाया जाएगा। डेंगू के मरीज के लिए 5 से 5 वार्ड एवं व्यवस्थित मच्छरदानी के साथ की जाएगी। इसके साथ ही जिला अस्पतालों में पैरासीटामोल और स्लाइड के उपलब्धियां सुनिश्चित कराई जाएगी। डेंगू के समान मरीजों के इलाज यहीं से होता है। डेंगू के सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जिला पटना है, जहां पर सबसे अव्वल अभी तक रहा है। जानकारी के अनुसार बिहार में पिछले वर्ष कुल 6,667 डेंगू मामले सामने आए थे। इसमें पटना में 4,905 मरीज थे। अन्य जिलों में डेंगू का मरीज सामने आए हैं। इस बार अभी तक एक भी डेंगू का मरीज सामने नहीं आया है। विभाग ने डेंगू प्रभावित 16 प्रमुख जिलों के चिन्हित किया है, जिसमें पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, औरंगाबाद, भोजपुर, दरभंगा, जहानाबाद, नवादा, पूर्णिया, सारण, सीतामढ़ी, सिवान और मधुबनी शामिल है। तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने भारत चीन के बीच LAC पर लद्दाख की गलवारा घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारत के एक अधिकारी समेत 20 जवान के शहादत पर दुख जताया। उन्होंने इस घटना को चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह घटना अति निंदनीय है। चीन नेताओं का कहना है कि तिब्बत एक हथेली है और लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल 5 उंगली है। एक बार उन्होंने हथेली पर कब्जा कर लिया है और अब 5 उंगली की तरफ बढ़ रहा है। चीन ऐसा नहीं कर सकता था। 2017 में डोकलाम के गतिरोध हुआ था और अब लद्दाख में हो रहा है। भारत और चीनी सैनिकों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसक झड़प के बाद उभरते तनाव के बाद एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुख और चीफ स्टाफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक की। उन्होंने मौजूद स्थिति पर भी विदेश मंत्रालय S जयशंकर से भी बात की।
गलवान क्षेत्र के 20 सैनिकों की मौत के बाद भारतीय रणनीतिकार हालात की समीक्षा और भावी कदम को लेकर गहन विमर्श में जुटी हुई है। मंगलवार सुबह से ही यह बैठक की सिलसिला शुरू है। वह राह सीना हिल्स के देर रात तक वह चली। बुधवार को भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय के बीच विमर्श की सिलसिला शुरू हो गई है। भारतीय रणनीतियों के लिए चीन का नया आक्रमण रवैया सिर्फ इसलिए चिंता का कारण नहीं है वह घात लगाकर हमला करता है, बल्कि उसका सचमुच गलवान क्षेत्र को चीन का हिस्सा घोषित कर दिया है। यह घोषणा चीन के विदेश मंत्रालय में नहीं बल्कि चीन के पॉपुलर आर्मी ने किया है। इसका साफ मतलब होता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के आगे हिस्सा पर वह दावा करता है कि वह अब उसका है, जो अभी तक भारत का नियंत्रण रेखा था। भारतीय विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच विमर्श हो रहा है, जिसमें इसका काट का खोज निकाला जा रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।